हर हर महादेव। श्रावण मास में इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 3 को, दूसरा 10 को, तीसरा 17 को और चौथा 24 तारीख को। वैसे श्रावण महीना पूरा महीना पूजा करने में फलदायी है, लेकिन इस श्रावण महीने में सोमवार के पूजन का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो आइए, कई लोगों का आग्रह आया, कई लोगों का सुबह से कई बार फोन आ गया कि गुरुजी सोमवार में हम लोग पूजा कैसे करें। तो आइए, हम प्रत्येक सोमवार में क्या विहित है, किस तरह से पूजा करना है और क्या करने से ज़्यादा फल मिलेगा और कौन सा फल मिलेगा, यह विस्तृत रूप से हम जानेंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। श्रावण मास प्रथम सोमवार को पूजा करने से आत्मशुद्धि, पाप क्षय और भगवान भोलेनाथ की महती कृपा होती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें गंगा जल में सादा जल मिश्रित करके प्रथम प्रधान अभिषेक करना चाहिए। और इसकी प्रथम सोमवार में पूजन की सामग्री गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, बिल्वपत्र, त्रिदल होना चाहिए, 3 दल होने चाहिए, क्योंकि कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो त्रिदल बिल्वपत्र होना चाहिए। सफेद चंदन, हो सके तो सफेद और पीला पुष्प ही अर्पण करें, महादेव को ज्यादा प्रिय है, जिसमें कनेर का सफेद पुष्प, चमेली, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षत, भस्म, धतूरा, मंदार पत्र, साथ ही में घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और यथासंभव फल में विशेष रूप से केला और नारियल और मिष्ठान का भोग लगाएं। प्रथम सोमवार के पूजन करने से विशेष लाभ होता है। कौन सा लाभ है? पापों का क्षय होता है, मन की शुद्धि होती है, शिव की कृपा बनती है, समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है प्रथम सोमवार पूजन करने से। श्रावण का दूसरा सोमवार और चमत्कारी है, अद्भुत है। दूसरे सोमवार को पूजन करने से धन समृद्धि और परिवार की उन्नति होती है। इस दिन हमें दूध, दही, घी, मधु, शर्करा समन्वित पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही में महादेव के दूसरे सोमवार, श्रावण के दूसरे सोमवार में दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, बिल्वपत्र, राम नाम अंकित करके चढ़ाया जाए। साथ में कमल का फूल मिले तो सबसे उत्तम है, न मिल पाए तो कोई भी सुगंधित पुष्प चढ़ा सकते हैं। फल में केला, नारियल विशेषतः आवश्यक है। मिष्ठान में कोई भी बर्फी, पेड़ा आदि समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, अंत में भोग राग करके आरती करें और महादेव का जयकारा लगाएं, हर हर महादेव करते हुए पूजन करें। और इस पूजन का विशेष फल है, इन सोमवार के पूजन करने से लक्ष्मी की कृपा, परिवार में सुख शांति, व्यापार और नौकरी में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, आर्थिक उन्नति मिलती है। हर हर महादेव। श्रावण का तीसरा सोमवार, आइए विशेष लाभ प्राप्त किया जाए। श्रावण के तीसरे सोमवार लक्ष्मी कृपा, सौख्य, समृद्धि, शारीरिक कष्ट निवारण, आयु, संतति कल्याण। कैसे होगा? तो कहते हैं कि तीसरे दिन सोमवार में हमें गन्ना, केसर और शहद तीनों का मिश्रण करके महादेव का अभिषेक करना चाहिए। बताते हैं कि तीसरे दिन सोमवार में आवश्यक सामग्री क्या है। तो गन्ने का रस, शहद, केसर गंगा जल से मिश्रित हो, कच्चा दूध, बिल्वपत्र, दुर्वा, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प, चंदन, भस्म, फल में केला, नारियल अति आवश्यक है। घी का दीपक जलाएं, मिष्ठान इच्छानुसार चढ़ाएं और अंत में जय घोष जयकारा
घंटा बजाते हुए मंदिर में आप भाव से आरती करें। और ऐसा पूजन करने का लाभ क्या होगा, तो आगे शास्त्र में बताया जाता है कि रोगों से रक्षा, दीर्घायु, संतान सुख, मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। राधे राधे, हर हर महादेव। श्रावण का चौथा सोमवार, चौथे सोमवार में अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है, सर्व कामना सिद्धि, जिसमें कोई कामना अधूरा हो ही न। सोमवार का फल शास्त्रों में बताया गया, सर्व कामना सिद्धि और विशेष रूप से भगवान महादेव का अनुग्रह प्राप्त होता है। अंतिम सोमवार को चाहिए कि विधिवत विस्तृत रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक खड्ग विधि से या एकादशनी विधि से यदि यजमान करता है तो उसके सर्वोत्तम कामना की सिद्धि होती है और उसके किए व्रत का संकल्प पूर्ण होता है। अंतिम दिन में चौथे सोमवार को महादेव के पूजन हेतु चढ़ाने के द्रव्य सामग्री क्या है, आइए जानते हैं। गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, नारियल जल, गन्ने का रस, फलों का रस, चंदन जल, इत्र सेवा, महादेव का इत्र सेवा खूब करें। केसर का इत्र हो, बिल्वपत्र का इत्र हो या चंदन का इत्र हो, उससे खूब भगवान महादेव के शिवलिंग का घर्षण करें, सेवा करें। बिल्वपत्र चढ़ाएं, पीले रंग के केसर युक्त अष्टगंध चंदन से तीनों दलों पर राम राम लिख करके हो सके तो 108 या 1008 बिल्व पत्र अर्पित करें। वस्त्र चढ़ाएं महादेव को, सफेद वस्त्र चढ़ा सकते हैं, पीला वस्त्र चढ़ा सकते हैं, सबसे उत्तम तो महादेव को राम नामी गमछा चढ़ाएं। मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री और शाटिका वस्त्र अर्पण करें। रुद्राक्ष अगर चढ़ाते हैं तो अमोघ है यह, अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक रुद्राक्ष महादेव को अर्पण करना, ध्यान देना। आगे फल फूल मिष्ठान घृत का दीपक आरती आदि से भगवान महादेव का समाराधन करें। अंत में घंटा बजाते हुए जय जयकार करते हुए बंधु बांधवों के साथ महादेव का प्रसाद आपस में वितरण करें। इस महादेव के सोमवार व्रत पूजन का फल क्या है, लाभ क्या है, तो शास्त्र कहते हैं सर्व कामना की सिद्धि होती है। विवाह आदि में जो बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, कन्या के, बेटा के, बेटी के विवाह विलंब से होते हैं या कट जाते हैं, तो ये सारे समस्या भी दूर होते हैं। ऋण कर्ज से आप सदा दबे हुए हैं, उस ऋण की मुक्ति भी मिलती है। ग्रह दोष शांत होता है और शिव पार्वती की अभिष्ट कृपा शिव भक्तों पर सदा बरसती रहती है। तो सबके सब श्रावण मास में एकदम शिवमय हो करके और शिव का बन करके शिव धाम में पहुंचकर एक लोटा जल आदि जो भी आपके पास है समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव।